हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो गाइज, पिछली वीडियो में जो था हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो जैसे हमने मोनेरा किंगडम के अंदर पढ़ा था, उसमें सारे के सारे जो थे वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे, आर.एच. व्हिटेकर ने उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा था। लेकिन जो हमारे पास प्रोटिस्टा है, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट लाइक हो, चाहे एनिमल लाइक हो या फंजाई लाइक हो, ठीक है, उन सभी को जो था व्हिटेकर ने किसने में रख दिया था? यूनिसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को सभी को ही जो था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो था रख दिया था। ठीक है, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि इस किंगडम के अंदर कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, नो बाउंड्रीज। क्यों बाउंड्रीज क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनमें से कुछ प्लांट लाइक हैं, ठीक है, कुछ फंजाई लाइक है और कुछ जो है वो एनिमल लाइक। ठीक है, 3 में उसने इसे डिवाइड कर दिया था। ठीक, देखिए जो हमारे पास प्रोटिस्टा है, ठीक है, उसके लिंक जो है, ठीक है, किस तरह से है? प्लांट लाइक है। ठीक है, प्लांट लाइक है मतलब ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जो प्लांट लाइक होंगे वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें जो है वो एनिमल लाइक है। ठीक है, जो एनिमल लाइक होंगे वो कैसे होंगे? हीटेरोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, और कुछ जो है इसमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट्स कैसे होते हैं हमारे पास? जो भी यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है, यूकैरियोट्स का क्या फीचर होता है? पहली बात कि जो हमारे पास जितने भी ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है, ठीक है, प्राइमरी वो कैसे हैं? एक्वाटिक है। ठीक है, और यूकैरियोट्स है तो इनके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन मोनेरा के अंदर नहीं थे। ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद है कि जो मोनेरा था ना, उसमें याद रखना जो आर्कीबैक्टीरिया था उसमें यूकैरियोटिक फीचर था कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट थे। एक्सेप्शनल केस था, वैसे किंगडम मोनेरा के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जितनी भी जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद लोकोमोशन के लिए मोस्टली फ्लैजिला, सिलिया, ठीक है, फ्लैजिला, सिलिया, सूडोपोडिया, ये जो है प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसके कॉमन फीचर्स हैं। प्रोटिस्टा के अंदर ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और इसमें जो राइबोसोम्स होता है, ठीक है, राइबोसोम जो होगा मोनेरा के अंदर कौन सा था? याद करिए, मोनेरा के अंदर जो था 70S राइबोसोम्स होता है, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर जो राइबोसोम है वो है 80S राइबोसोम। ठीक है, और इसमें जो है फोटोसिंथेटिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है, सेप्रोट्रॉफिक भी है, कीमोसिंथेटिक इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद
जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोटिस्टा है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड, ठीक है, यूग्लिना टाइप होते हैं ये। उसके बाद आ सकते हैं हमारे पास फंजाई टाइप प्रोटिस्ट कौन से होंगे हमारे पास, स्लाइम, मोल्ड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एनिमल लाइक में हमारे प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये प्रोटोजोन्स भी जो है फर्दर 4 टाइप्स पे होते हैं। इसमें एमोइबॉइड शेप्ड आ जाते हैं, एमोइबॉइड, ठीक है। फिर आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, फिर सिलिएटेड प्रोटिस्ट और आते हैं स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो बारी बारी से हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइएटम्स और डिस्मिस जो आते हैं वो आते हैं क्रिप्टोफाइट्स के अंदर, फिर डाइनोफ्लैजिलेट, पहले हम प्लांट लाइक फीचर्स पढ़ेंगे प्रोटिस्ट के, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म जो आते हैं प्रोटिस्ट के अंदर, फिर एनिमल लाइक, ठीक है। तो बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम प्लांट लाइक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्रिप्टोफाइट्स के बारे में डिस्कस क्रिप्टोफाइट्स में हमारे पास डाइएटम्स और डिस्मिड्स आते हैं, ठीक है। ये जो डिस्मिड्स हैं इन्हें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इन्हें कहते हैं गोल्डन एल्गी, ठीक है। गोल्डन एल्गी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। क्रेसोफाइट्स जो हैं इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, नो फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पाए कहाँ जाते हैं, ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं। मतलब कैसे है, ये एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट है इनका, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, देखिए पानी के ऊपर ना तैरते हैं, ठीक है। तो पानी पे फ्लोट करते हैं तो प्लैंक्टॉन्स हो गए, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये कहलाते हैं क्योंकि पानी के ऊपर ये तैरते हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डाइएटम है, जैसे हमारे पास सोप रखने के लिए जो डब्बी होती है ना, सोप केस, ठीक है, इस तरह से इनकी जो सेल वॉल है ना वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो सोप वॉक्स लाइक सेल वॉल अगर पूछे किसकी होती है तो वो किसकी होती है, डाइएटम्स की होती है, ठीक है। डाइएटम्स की जो सेल वॉल है, ठीक है, ये सोप बॉक्स लाइक होती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सोप बॉक्स लाइक इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल है, पहली बात की ये सेलुलोज से तो बनी होती है, सेलुलोज इसमें होता है, प्लस इसमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कैसी होगी, सिलिकेशियस सेल वॉल जो है वो डाइएटम्स की होती है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है, क्योंकि सिलिका है बाहर तो ये कैसी होगी, इनडेस्ट्रक्टेबल, ठीक है। आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होगी और ग्लास लाइक, आर पार देख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरह से सिलिकेशियस जो है सेल वॉल इसकी होगी, ठीक है। और
उसके बाद आता है कि इसमें डायटम्स और ये डेस्टिनेटेड स्ट्रॉ है, ठीक है, यानी क्रेसोफाइट्स जो है ये कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक इनका न्यूट्रिशन है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हुआ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। तो इनके अंदर पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल और कार्टिनॉइड्स, ठीक है। ये पिगमेंट्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी स्टडी करा कि डायटम की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सिलिका से, ठीक है, सिलिकेशियस होती है वो। तो जो इनकी सेल वॉल है, ठीक है, जब डाई एटम्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, डाई एटम्स जब डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो जो उनकी सेल वॉल है, क्योंकि इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है, तोड़ नहीं सकते आप उसको, तो जब हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। जो भी सरफेस होगा सी के अंदर, जैसे सरफेस है तो सी सरफेस पे वो क्या हो जाएगी, सरफेस पे नहीं सॉरी बॉटम पे, ठीक है, बॉटम पे जब वो डिपॉजिटेड हो जाएगी, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डाईएटमस, ठीक है, डाईएटमस अर्थ हम इसे कहेंगे, ठीक है। और ये जो अर्थ होती है, ठीक है, इसमें क्या मोस्टली क्या प्रेजेंट होगा, सिलिका ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिलिकॉन ही प्रेजेंट होगा वहां पे, सिलिका प्रेजेंट। तो सिलिका जो यहाँ पे होता है, अब मैन जो है उसको अपने पर्पज के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो डिपोजिशन होगी बिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें होंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स की जो डेपोजिशन हो जाएगी, तो ये जो डायटमस अर्थ हमारे पास आएगी, इसको वहां से अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो वो कैसी होती है, एक तो वो पोरस होती है, ठीक है। अगर वो पोरस है तो हम क्या करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन किसकी, ऑयल की, ठीक है, और जो कफ सिरप होते हैं, ठीक है, इनकी फिल्ट्रेशन के लिए इसको यूज कर लिया जाता है। दूसरा, इसको पॉलिशिंग पर्पस के लिए, ठीक है, पॉलिशिंग ऑफ मेटल के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और आपको यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि डायटम्स जो होते हैं दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस, ठीक है, डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशंस के, ठीक है। फ्लैजेला इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है सिलिकॉन प्लस सेलुलोज से बनी हुई है। जो सेलुलोज वाली इनकी सेल वॉल है, जब डायटम्स जो है वो डेड कर जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो मर जाते हैं, तो ये जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। डिपॉजिट होने के बाद जहां पे वो जिस सरफेस पे डिपॉजिट हुए होंगे, डायटमस अर्थ वहां पे बनाएंगे, सिलिका वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, बिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये जो होता है ये पोरस होता है, इसको फिल्ट्रेशन पर्पज के लिए, ठीक है, ऑयल और कप सिरप की फिल्ट्रेशन के लिए इसको यूज कर लिया जाता है। दूसरा, इसको पॉलिशिंग ऑफ मेटल के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और डायटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के, ठीक है। और साथ में ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, इन न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके अंदर क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए होती है, क्लोरोफिल सी होती है, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, और साथ ही इनके अंदर कार्टिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे क्रेसोफाइट्स। अब आगे हम जो है डायनोफ्लैजिलेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स से। अब इनका नाम देखिए, ठीक है, पायरोफाइट्स भी इनको बोला जाता है। डायनो का मतलब क्या हुआ, डायनो से मतलब टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला, ठीक है। तो क्या डिस्क्राइब हो रहा है यहां से कि इसके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, टू फ्लैजिला आर देयर इन द डायनोफ्लैजिलेट्स। और इसमें कैसे होते हैं, एक हमारे पास ट्रांसवर्स होता है, दूसरा हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक है। तो दो फ्लैजिला इस तरह से ट्रांसवर्स और
एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। टू फ्लैजिला इसके अंदर लोकोमोशन के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें लोकोमोशन होती है, ठीक है। डायटम्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है तो इसमें लोकोमोशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो ये फ्लैजिला आते हैं, ठीक है, ये एक आ रहा है ट्रांसवर्स ग्रुप से, ठीक है। फ्लैजिला जो आता है वन फ्रॉम ट्रांसवर्स ग्रुप एंड अदर फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल। एक आता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से और एक आता है आपका ट्रांसवर्स ग्रुप से, ठीक है। तो इस तरह से दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनका हैबिटेट कैसा है, मेराइन, मेराइन वाटर के अंदर जो है ये डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास सेल वॉल होती है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर जो सेलुलोज होता है ना, उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है, एक कवरिंग होती है उस वाटर सरफेस के ऊपर, जो सेल वॉल की वाटर कवरिंग जो सेलुलोज से बनी हुई है उसके ऊपर, ठीक है, पेक्टोज की एक लेयर होती है वहां पे, ठीक है, पेक्टोज प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो उसकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर किसकी कवरिंग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास कैसे हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक है, डायटम्स भी जो थे हमारे क्रिसोफाइट्स वो भी कैसे थे, फोटोसिंथेटिक थे, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके अंदर क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा, इसमें वही होगा सेम जो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल एंड कार्टिनोइड्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स कई बार जो होते हैं मेराइन वाटर के अंदर रैपिडली मल्टीप्लाई कर जाते हैं, दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन द मेराइन वाटर, ठीक है। और रैपिडली मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, ऐसे लगता है कि जो समंदर का पानी है ना वो कैसा हो गया, बिल्कुल लाल सा हो गया है, ठीक है। तो रेड टाइड्स कोज करते हैं, रेड टाइड्स जो बनती हैं, ठीक है, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट कोज द रेड टाइड, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो जिम्नोडियम, ठीक है, और उसके बाद दूसरा है गाइनोनियोलेक्स, ठीक है। तो ये दो हमारे पास जीनस हैं जिनसे जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन अगर इनकी हो जाती है तो रेड टाइड ये कोज करते हैं और पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। ये गाइनोलेक्स जो है, सॉरी गोनियोलेक्स जो है ये पॉइजनस भी है, ठीक है, पॉइजन भी पॉइजनस है, ठीक है। जो मेराइन हैबिटेट में रहने वाले हैं मोस्टली जो शेलफिश होती है, ठीक है, अगर वो इसको खा लेती है तो वो क्या कर जाती है, मर जाती है, डेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इस शेलफिश को जिसने की ये गोनोलेक्स जो है वो खा लिया है, उसको खाने के बाद वो मर गई है, ठीक है, मरने के बाद क्या होता है कि अगर गलती से कोई इंसान इसे खा लेता है तो पैरालिसिस हो जाती है उसे, ठीक है, पैरालिसिस, सॉरी, ठीक है, पैरालिसिस कॉल कर देता है ये, ठीक है। उसके बाद कुछ जो हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट्स भी होते हैं, रात को लाइट छोड़ते हैं वो, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंट जो कि रात में चमकते हैं, लाइट देते हैं, ठीक है, ये समंदर के पानी में ऐसा लगेगा कि उसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। तो नॉक्टियुला और प्रोटोपेरिटीनियम जो है वो ये स्पीशीज है जो रात में चमकती हैं, ठीक है, चमकते हुए दिखाई देती है। उसके बाद है पॉइजनस जो होते हैं, ठीक है, जैसे भी हमने पहले भी डिस्कस करा, गोनियोलेक्स जो है, अलेक्जेंड्रियम जो है, ठीक है, कैटिनेला,
ये जो है वो पॉइजनस होते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि शेलफिश अगर इनको खा ले तो वो मर जाती है। अगर इंसान उस शेलफिश को खा लेता है तो उसे, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट लाइफ में, यूग्लिनॉइड्स हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर और जो स्टैग्नेटेड वाटर होता है, ठीक है, स्टैग्नेटेड मतलब जो खड़ा पानी होता है, ठीक है, स्टैग्नेटेड वाटर के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल देयर। ठीक है, सेल वॉल की जगह इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, एक प्रोटीन से बनी हुई लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, यूग्लिना जो होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, पेलिकल, ठीक है, पेलिकल होती है जो कि फ्लेक्सिबल बनाती है यूग्लिना को। ठीक है, उसके बाद इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। 2 फ्लैजिला जो है वो यूग्लिना के पास होते हैं। एक शॉर्ट होता है, वन इज शॉर्ट एंड अदर वन इज लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, तो अगर फ्लैजिला है मतलब ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है, मूवमेंट शो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूग्लिना के पास क्या होती है, यूग्लिनॉइड के पास क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होगी जो इसको ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी। ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके पास एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जो कि कैसा होता है, फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा कि इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अगर यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर वो कैसा होता है, मिक्सोट्रोपिक होता है। ठीक है, मिक्सोट्रोपिक का क्या मतलब है कि अगर जैसे दिन में सनलाइट इसको मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, रात में जब इसको या जब भी इसको सनलाइट नहीं मिलती है तो उस टाइम पे ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपना लेता है। ठीक है, तो अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, अगर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो देयर शुड बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसे जरा हम ऊपर लिख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इनके अंदर जो प्रेजेंट होंगे, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए पीछे जितने भी डाइनोफ्लैजिलेट्स या डायटम्स के बारे में जब हमने डिस्कस करा था तो किसी में भी क्लोरोफिल बी वहां पे प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो यहां से ये हायर प्लांट का फीचर्स जो है वो शो करता है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूग्लिनॉइड के अंदर ये फीचर है कि ये क्या करता है, जो क्लोरोफिल बी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका यूग्लिना होगा। ये जो है हायर प्लांट का करेक्टर जो है वो शो करेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इसका हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि मिक्सोट्रोपिक होता है, फोटोसिंथेटिक भी है और दूसरा जो है ये हेटेरोट्रोपिक भी है। ठीक है, तो हेटेरोट्रोपिक में ये मोस्टली सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये शो करेगा। ठीक है, और ये क्या होता है कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनको एज ए प्रीडेटर उनके ऊपर जो है वर्क करता है। ठीक है, प्रीडेटर की तरह ये वर्क करेगा। स्मॉलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे जो इससे छोटे होंगे उनको ये इनगल्प कर लेता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्लांट लाइक फीचर्स वाले प्रोटिस्ट। ठीक है, अब जो है हम फंजाई लाइक, जो हमारे पास फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आता है हमारे पास स्लाइम मोल्ड। ठीक है,
स्लाइम मोड जो है, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम इसका देखें तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक है उसमें भी ये, ठीक है, सेप्रोफिटिक है यानी डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये फीड करता है, ठीक है। डिकेइंग ट्विंग्स जो होगी और लीव्स उनको इंगल्फ कर लेगा, उनके अंदर का ऑर्गेनिक मटेरियल ये यूज कर लेगा, ठीक है। इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, तो लोकोमोशन नहीं होगी, ठीक है। लोकोमोशन इसके अंदर क्यों नहीं होगी, क्योंकि फ्लैजिला इसमें नहीं है। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो था वो फ्लैजिला था, यूग्लिना के अंदर जो था उसमें भी फ्लैजिला था, इसमें हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। मोस्टली ये लैंड पे पाए जाते हैं यानी टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है। बाकी आपने जो भी अभी तक पढ़े वो मेराइन थे, फ्रेश वाटर में रहने वाले थे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये होंगे तो ऐसे एक्वेटिक, मतलब मॉइस्ट जो एरिया होगा वहां पे ये ज्यादा पाए जाएंगे, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो स्लाइम मोल्ड होता है वो दो तरह से बिहेव करता है, एक फेवरेबल कंडीशंस में और अनफेवरेबल कंडीशन में, ये 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर जो है वो शो करता है, ठीक है। तो देखिए, जब हमारे पास अगर फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, अगर इसे फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है, आगे से आगे सेवरल मीटर्स तक ये स्प्रेड कर जाता है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, और क्या बनाता है इस तरह से ये, ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार करेगा। इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है। इस तरह से जब ये इकट्ठा हो जाता है, बहुत जल्दी ये फैल जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मोडियम कहलाएगा, ठीक है। यानी आगे से आगे जैसे इसे ट्विंग्स मिलते गए या डेड डिकेइंग मटेरियल इसे मिलता गया, तो ये आगे से आगे अपने आप को क्या करेगा, फैला लेगा, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा, और बहुत सारा जब ये एग्रीगेट यानी इकट्ठा होता है, एग्रीगेशन अगर इसके अंदर हो रही है, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम बना लेगा, और ये प्लाज्मोडियम इस तरह से आपको दिखेगा। अगर इसके पास जो है अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करेगा, जो ये प्लाज्मोडियम है ना, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से इसकी टिप्स पे, यहां पे जो है क्या, फ्रूटिंग बॉडीज निकलेंगी, ठीक है, यहां पे क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडीज होंगी। ये जो फ्रूटिंग बॉडीज यहां पे निकलेंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिफिकेशन हो रही है, प्लाज्मोडियम की क्या हो रही है, फ्रूटिफिकेशन, ठीक है। फ्रूटिफिकेशन होने के बाद ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, यहां से क्या निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है, स्पोर्स निकलते हैं। अब स्लाइम मोल्ड में जैसे हमने देखा, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड के अंदर नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो इसके स्पोर्स होते हैं प्लाज्मोडियम के ऊपर, ये फ्रूटिंग बॉडीज से जो स्पोर निकलेंगे, इनके पास जो है वो ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये स्पोर्स जो है विद द हेल्प ऑफ एयर करंट ये स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंट है, और ये क्या करते हैं, सेवरल ईयर्स तक एज इट इज ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, ट्रू सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये क्या कर देते हैं, रेजिस्ट हो जाते हैं, सेवरल ईयर्स तक ये एज इट रह सकते हैं, और एयर करंट के थ्रू ये स्प्रेड हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्लाइम मोल्ड। आगे जो है हम अब जो है एनिमल लाइक कैरेक्टर वाले प्रोटिस्ट को स्टडी करेंगे। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें आते हैं हमारे पास प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन जितने भी हैं सारे के सारे जो है हेट्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक है, हेट्रोट्रोप्स है, ठीक है, और लिव एज ए प्रीडेटर या फिर एज ए पैरासाइट। ये रिलेटिव्स हैं ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं, ठीक है, इसीलिए एनिमल लाइक है प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब एनिमल्स में जैसे सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर भी कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो हमारे पास मेनली 4 ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स के, ठीक है, 4 ग्रुप्स में इनको जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास अमीबा टाइप,
एमीबॉइड्स, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड मतलब कि उनके अंदर क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। थर्ड वन आते हैं हमारे पास फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। और लास्ट वन, फोर्थ वन, स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो ये 4 मेन ग्रुप्स हैं हमारे पास प्रोटोजोन्स के, ठीक है। तो बारी बारी से हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम एमीबॉइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स जो हैं ये हमें मिलते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, यानी हैबिटेट कैसा है इनका, फ्रेश वाटर के अंदर भी ये पाए जाते हैं, सी वाटर यानी मेराइन भी है, और मॉइस्ट सॉइल के ऊपर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए हेटरोट्रॉपिक है, तो अपने प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है, और मूवमेंट के लिए यानी कि मूव करने के लिए, और अपने प्रे को पकड़ने के लिए यानी फूड को इनगल्प करने के लिए, लोकोमोशन एंड इनगल्पिंग ऑफ फूड, ठीक है। दे हैव सूडोपोडिया, पुटिंग आउट सूडोपोडिया यानी फाल्स फूड, ठीक है, जैसे कि अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे पास फ्रेश वाटर है और मॉइस्ट सॉइल वाले हैं उनको छोड़ के जो हमारे पास मेराइन फोम है, यानी सी वाटर के अंदर जो रहने वाले एमोइड प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर, सिर्फ उनके ही ऊपर होती है ये सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर सरफेस, ठीक है। और ये जो होते हैं मे बी पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। एंट अमीबा जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि एंट अमीबा हिस्टेरिका जो कि डायरिया कोज करता है, ओके। लेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन नाम से ही पता लग रहा है कि उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक है, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ठीक है, चलने फिरने के लिए उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ये आपके पास फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और दे में बी पैरासिटिक, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, जो कि क्या कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करने वाला ट्रिपैनोसोमा है, वो आपके पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन है, तो नाम से पता लग रहा है सिलिएटेड मतलब उसमें क्या होगा, सिलिया प्रेजेंट। सिलिएटेड प्रोटोजोन की अगर हम बात करें तो ये फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी ये हो सकते हैं, ठीक है। हैबिटेट इनका देखें तो एक्वाटिक हैबिटेट है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं तो इसकी जैसे कि ये पैरामीशियम का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पैरामीशियम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो देखिए इसके बॉडी के ऊपर जो है इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ सिलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिलिया इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड टुवर्ड्स द गलेट, ठीक है। ये देखिए ये जो ओरल कैविटी है गलेट बोलते हैं इसे, ठीक है, तो फूड को इसके पास लेके जाते हैं ताकि वो इनगल्प कर सके, ठीक है। इंजेक्शन में ये हेल्प करता है और गलेट जो है ओपन टू द आउटसाइड द सेल सरफेस, ये सेल के सरफेस के बाहर ओपन होती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है, मेन देखिए जितने भी आपने अभी तक जो हमने प्रोटिस्टा के मेंबर्स पढ़े, ठीक है, उसमें ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला जो इसमें देखेंगे हम कि पैरामीशियम के अंदर, ठीक है, यानी जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म होता है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का मतलब है इसमें 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एक होता है हमारे पास ये मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है ये जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करता है, रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है।
दूसरा जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, रेगुलेट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं और ये हमारा रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और ये वैक्यूल्स जो हैं ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचते हैं हमारे पास स्पोरोजोन। प्रोटोजोन है हमारे पास, वो है स्पोरोजोन। ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी ये लिखते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी। ठीक है, और अपनी लाइफ साइकिल में ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जो कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल में इसके पास है नोटोरियस, हमारे पास प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, और ये ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कोज करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है, आज जो है हमने किंगडम प्रोटिस्टा को कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो हमारे पास किंगडम फंजाई के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास साथ जो है किंगडम फंजाई के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।